गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम एक और नए अध्याय की ओर चलते हैं, ऐकिक नियम, और उससे जुड़े हम ढेर सारे सवाल आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है, यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपए में मिलते हैं तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे और भी सवाल आगे आएंगे। तो चलिए पहले तो हम इसी सवाल को देखते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने देखा है वही चीजें हमें करनी है। यह भी भारतीय ही प्रश्न है और इसमें हमें दो चीजें पहले देखनी है कि क्या दिया गया है और उसके आगे क्या मालूम करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिया गया है और यह पता करने के लिए क्या दिया गया है इसे हम बार बार पढ़ेंगे। जैसे यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपए में मिलते हैं, हमें बता दिया गया कि 1 किलोग्राम जो अंगूर है वह कितने रुपए में मिलते हैं, 35 रुपए में। मतलब 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत या मूल्य कहिए, लिख लेते हैं कीमत। 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या है, 35 रुपए। ठीक है, और आगे बढ़ तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगी। 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगी हमें मालूम करना है। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं मालूम करना है। क्या मालूम करना है, चलिए देखते हैं। 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगी, तो हमें मालूम करना है 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत, यह हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यह हमारा ऐकिक नियम का सवाल है। ऐकिक नियम के सवाल में कोई एक वस्तु की कीमत दी गई होती है और उससे हमें एक से अधिक वस्तुओं की कीमत मालूम करनी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि लिख लेते हैं फिर से, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितना रुपए है, 35 रुपए। इसलिए हमसे क्या पूछा गया है, 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत, 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत। तो जब हमसे कोई एक वस्तु की कीमत, हमें कोई एक वस्तु की कीमत मालूम हो और उससे हमें अधिक वस्तुओं की कीमत, एक वस्तु की कीमत दी गई है, एक वस्तु की कीमत है 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 35 रुपए, और उससे हमें अधिक 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम वस्तु की मात्रा है हमारे पास 7 किलोग्राम और उस वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, तो एक वस्तु की कीमत कितना है, 35 रुपए। इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 किलो की कीमत 35 रुपए, दूसरा 1 किलो होगा वह भी, इस तरह से 7 किलो होंगे हमारे पास, सबकी कीमत होगी 35 रुपए। मतलब साफ है, किसी एक ही संख्या को हमें बार बार जोड़ना पड़ रहा है और इसे हम कहते हैं गुणा, जैसे हमने गुणा के प्रश्नों में देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 पंचे 35 की 5 और हासिल हो गया 3 और 7 21 और 3 24, तो यह हो गया 245 रुपए। 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत बराबर 245 रुपए। अब आगे देखते हैं, उत्तर लिख लेते हैं जैसा हम बार बार कर रहे हैं। 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगी, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो लिख लेते हैं 7 किलोग्राम अंगूर 245 रुपए में मिलेंगी, यह हमारा उत्तर होगा।
तो ऐसे हमारे पास और भी प्रश्न आएंगे जहां हमें एक वस्तु की कीमत दी होगी और हमें उससे अधिक वस्तुओं की कीमत मालूम करनी होगी। तो ऐसे सभी प्रश्नों में हमें गुणा की क्रिया करनी है, वस्तु की मात्रा के साथ हम वस्तु के मूल्य का गुणा करेंगे और इससे हम उत्तर प्राप्त करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो एक नियम में इस तरह के हमें ढेरों प्रश्न मिलने वाले हैं और आगे देखेंगे और भी प्रश्न।